सुन लियो, जिसने माल नहीं निकाला, ज़कात नहीं निकाली और माल ऐसे ही खा गया, ऐसे ही हड़प कर गया, अल्लाह फरमाता उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा और पिघलाने के बाद में उससे पीठों को, चेहरे को, पेशानियों को दागा जाएगा और दाग के फरमाया जाएगा ये वो तुम्हारा माल है। नबी की मोहब्बत। और हमारे बस्ती में कोई गरीब बच्ची बैठी हो इस वजह से कि उसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। अगर खुदा की कसम बस्ती वाले खाली ज़कात निकाल देना तो उस बस्ती में कोई गरीब बेटी ना रहे जिसका निकाह ना हो जाए। सही बात है, बेशक। खाली अगर ज़कात निकाल दें, खाली अगर ज़कात निकाल दें, लेकिन नहीं निकालते। खाली अगर ज़कात निकाल दें हम और ज़कात निकाल के गांव में एक कमेटी बना लें कि भाई ये ज़कात का फंड इस पर जमा होगा, वो कमेटी के लोग ढूंढ ढूंढ के बच्चियों की शादी कराएं तो खुदा की कसम पैसा बच जाएगा, लेकिन बच्चियां नहीं मिलेंगी, उनकी शादियां वक्त पर हो जाएगी। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जो चोरी करता वही हराम नहीं खाता, जो डाका डालता वही हराम नहीं खाता, जो सूद कर खाता वही हराम नहीं खाता, जो दलालियां करता वही हराम नहीं खाता, जो ज़कात नहीं देता है वो भी हराम खाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो ज़कात नहीं देता ना, कपड़े पे चुटकियों से झाड़ रहा, बातें बहुत बना रहा और लोगों को कह रहा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा फलाना ऐसा। मियाँ अगर हिसाब लगा के तुमने ज़कात नहीं निकाली तो हराम तुम भी खा रहे हो, तुम भी खा रहे हो। सही बात है, बस सही है। और ज़कात ऐसे नहीं होती है कि दरवाजे पे कोई आया मांगने वाला, उसे 20 दे दिया, उसे 50 दे दिया, फला मदरसे को इतना दे दिया, उसे इतना दे दिया, ऐसे ज़कात नहीं निकलती है। चाहे ज़कात से ज़्यादा ज़कात निकाल दो, हिसाब लगाना जरूरी है। जब तक क्या मुकम्मल हिसाब ना लगाया जाए। तकरीर नहीं हो रही, आज मैं सबक पढ़ा रहा हूँ आपको, कान खोल के सुन लीजिए। जब तक क्या मुकम्मल हिसाब लगा के कैलकुलेटर लेके बैठो जी, मेरा सोना कितना है, मेरी चांदी कितनी है, मेरा रकम कितना है, मेरा माल कितना है, मेरा जानवर कितना है, उसके बाद में ये देखो कि कोई बिक्री का प्लाट है, तूने माल के तौर पर रख लिया है, वो उसकी कितनी कीमत है, सबको जोड़ और जोड़ के देख के सबका कितना हो गया और उसमें से फिर निकाल ज़कात जो 2.5% बनता है, निकाल के एक तरफ रख ले। मिसाल के तौर पे 10,000 ज़कात बनी, 10,000 निकाल के एक तरफ रख लो और रखने के बाद अब चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दो या एक बार में किसी को दे दो, अब ये ज़कात अदा हो गई। बेशक बेशक। शायद गांव में कोई करता हो इस तरह से, हमें तो दिखता ही नहीं। ए बेटे खामोश हो जा, ए खामोश हो जा। शायद कोई करता हो इस तरह से, नहीं करते है? कभी बड़ा बेटा नहीं है, कभी छोटा बेटा नहीं है, निकाल नहीं रहे। अब्बा जी बात सुन लो, घर के मालिक तुम हो, घर के मुखिया तुम हो, मरने के बाद मैदान मैशर में तुमसे इस माल का हिसाब होगा, सांप बिच्छू बना के तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहीं से काम नहीं चलेगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। जरा तकरीर मेरी कान खोल के सुन लियो, जिसने माल नहीं निकाला, ज़कात नहीं निकाली और माल ऐसे ही खा गया, ऐसे ही हड़प कर गया, अल्लाह फरमाता उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा और पिघलाने के बाद में उससे पीठों को, चेहरे को, पेशानियों को दागा जाएगा और दाग के फरमाया जाएगा ये वो तुम्हारा माल है जो तुमने जमा करके रखा था, जिसको तुमने ज़कात नहीं दिया था, अब इसका मजा चखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पिघला के पेशानियों को दागा जाएगा। और मेरे भाई, अगर अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात दिखाने में निकालने में गुरेज ना करो। ये तो बड़ा अच्छा सौदा, बड़ा फायदे का बिजनेस है। अल्लाह देता है, 2.5% लेता है। मैं आपसे कहूं, मैं आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दूं। कितने? 1 लाख। 1 लाख जमा कर दूं और भाई 1 साल के बाद मुझे 1000 वापस कर दियो, बाकी 97,500 तुम्हारे। सौदा फायदे का आया घाटे का? अरे फ्री में 97,500 नहीं मिल रहे हैं, मगर फिर भी मरा जा रहा है, देने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं, बस सही है। अल्लाह ने दिया बेशक। अरे यार, माल तुम्हें किसने दिया मुझे बताइए? अल्लाह। अरे अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया है? अल्लाह जिसे चाहता, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब अता कर देता। अल्लाह देने वाला। जब अल्लाह ने दिया है
तो फिर तुझे ज़कात देने में क्यों मरी पड़ रही है? अल्लाह ने दिया ना। अब बाद आदमी कह रहा है ज़कात बहुत निकल रही है, तो इतने अमीर हुए क्यों थे जो ज़कात निकालने में दिल निकल रहा? बात सही है। ये है मुसीबत, गरीब है तो रो रहा, अमीर है तो यार मेरे पास है ही क्या? सही है। अमीर हो गया तो मारा जा रहा है कि इतनी कैसे निकाल दूं? अजीब मामला है। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में, गरीब था। अर्ज किया आका बड़ा गरीब, गुर्बत के दिन काटे नहीं जाते, दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे अमीर कर दे। वाह वाह वाह। नबी ने फरमाया तेरे लिए गुर्बत ही बेहतर है। गुर्बत ही बेहतर है जी। हाय हाय, ए लोगो, कभी कभी अमीरी ना मिले ना और गुर्बत रहे तो हो सकता है कि अमीरी से बेहतर तेरे लिए गुर्बत है। हो सकता है कि अमीरी से बेहतर तेरे लिए गुर्बत है। अगर अमीरी होती तो क्या पता कदम डगमगा जाते। अगर अल्लाह कभी तुम्हें अमीरी ना दे तो शिकवे ना करना, हो सकता है ये गुर्बत बेहतर है। अगर अल्लाह किसी को औलाद ना दे तो शिकवे ना करना, हो सकता है औलाद से बेहतर तू बेऔलादा है। तेरी औलाद ऐसे काम करती कि जिसकी वजह से तुझे जहन्नम में जाना पड़ता। अर्ज की आका दुआ कर दे मैं अमीर हो जाऊं। नबी ने फरमाया गुर्बत ही बेहतर है। अर्ज की आका गुर्बत के दिन काटे नहीं जाते, दुआ कर दे कि अमीर हो जाऊं। नबी ने फिर दोबारा कहा गुर्बत ही बेहतर है। तीसरी मर्तबा फिर अर्ज की आका दुआ कर दे कि मैं अमीर हो जाऊं। जब 3 बार कहा तो मेरे नबी ने दुआ कर दी, अल्लाह तुझे अमीरी दे दे। दुआ करना था, बकरियों का काम करता था, बकरियां पालता था। इतनी बकरियों में अल्लाह ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में जो इसका घर था वो छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गई। मदीने में जो घर था वो छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गईं। अब जब घर छोटा पड़ गया, बकरियां ज्यादा हो गईं, तो इसे मदीने से बाहर निकलना मजबूरी था। इसने जंगल में अपने बकरियों के रेगड़ को ले गया, जंगल में जाके बकरियों को चराने लगा, वहीं पर बकरियों को रोक करके रखने लगा। अब लोगों जरा गौर करो, जब मदीने में था तो 5 टाइम की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ता था, लेकिन जब मदीना छोड़ के जंगल में बकरियों को लेकर के गया तो अब कभी जमात मिल जाती है, कभी जमात छूट जाती है। जी जी, क्योंकि वहां से आता तो कभी निकल जाती थी और कभी मिल जाती थी। यार उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी कि जिसकी नमाज़ें नबी के पीछे 5 टाइम मस्जिद नबवी में हो रही है। वाह 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 वाह। भाई मुझे बताइए इससे बेहतर जिंदगी क्या होगी कि यार जिसका इमाम आमीना का लाल हो, वाह वाह वाह, जिसकी मस्जिद नबवी हो, जिस मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बड़ा अमीर कौन होगा? सही बात है, बेशक बेशक। वाले इस मोबाइल को ही देखता रहेगा। हाँ, ये कितने कैमरे चल रहे हैं, सुबह को देख लिए, जितना दिल चाहे, जिस चैनल पे दिल चाहे। अब मुझे देख लो, ये लाइव चैनल चल रहा है, इस लाइव को देख लो। बात सही है, बात सही है। और भाई तुम सब ये मौलाना शोएब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना मुर्तज़ा साहब की मेहरबानियाँ हैं मेरे भाई। मैं ये तारीफ़ के जुमले नहीं बोल रहा है, यकीन बात बता रहा हूँ। अगर 6 महीना पहले भी तारीख लोगे तो शायद ना मिल पाए। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी मसरूफियत इस वक्त है और हर नौजवान चाहता है कि मैं सुनूं। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ तो इधर उधर न देखो, मुझी को देख लो।